जय बस्तर साथियों, मैं नवनीत चांद बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मुक्ति मोर्चा नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है रेलवे। आप सभी को विदित हो कि आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी राज्य का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र और देश का हृदय स्थल बस्तर रेलवे सुविधाओं से वंचित है। आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1965 में पहली बार बैलाडीला खदान का लोह उत्खनन प्रारंभ हुआ और उस लोह उत्खनन को केंद्र सरकार ने जापान ले जाने के लिए जापान टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जापान सरकार के साथ मिलकर एक अनुबंध कारगर किया और उस अनुबंध के अंतर्गत एक केके रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया गया, सिंगल ट्रैक का। सन 1965 से लगातार 2025 तक, जबकि अब रेलवे दोहरी रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया पूर्ण करने पर है, वैसी स्थिति में लोहा का उत्खनन और लोहा का दोहन रेलवे के द्वारा लगातार किया जा रहा है। देश के आर्थिक रेलवे के सर्वे के आधार पर यह वो 5वीं ट्रैक है जो देश के रेलवे को सर्वाधिक किराया कमाकर देती है। ऐसी अवस्था में मुझे उम्मीद है कि अगर आप सर्वे निकाल कर देखें टॉप 4 के, तो वो टॉप 4 जो रेलवे को कमाई दे रही है, वहां सुविधाएं भी रेलवे बढ़ चढ़ कर दे रही है। पर यह अतिशयोक्ति है कि बस्तर को आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी दिल्ली से कनेक्टिविटी की कोई ट्रेन नहीं मिली, महानगरों से कनेक्टिविटी की कोई ट्रेन नहीं मिली। आज भी विशाखापट्टनम तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। ये वो ट्रेनें हैं जो कभी नक्सलवाद के नाम पर रुक जाती हैं, तो कभी केके रेलवे लाइन की खराबी के कारण से रुक जाती हैं। इन सब परिस्थितियों पर हमको जो है जीना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जब 17वां डिवीजन बनाने की घोषणा की, तब बस्तरवासियों को लगा कि शायद अब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद बस्तर को वो सौगात मिलेगी जो देश के प्रधानमंत्री ने बस्तर में कम से कम 4 बार के दौरे में कही है। परंतु तब निराशा हाथ लगी, तब जब देश के प्रधानमंत्री ने 17वें डिवीजन के रूप में वॉल्टियर डिवीजन से अलग कर उड़ीसा राज्य के रायगढ़ को नया डिवीजन घोषित किया। अब सवाल उठता है कि जिस ट्रैक पर सर्वाधिक कमाई बस्तर के लोहे के उत्खनन से मिलती है रेलवे को, तो उस लोहे उत्खनन वाले क्षेत्र अर्थात आदिवासी बहुल क्षेत्र जगदलपुर को डिवीजन की सौगात क्यों ना मिले। बात तो तब भी बन जाती यदि यह डिवीजन रायगढ़ ना होकर कोरापुट होता। कोरापुट और जगदलपुर के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की है। ऐसे में यह ट्रैक जो गुजरता है वो कोरापुट से होकर गुजरता है, जबकि रायगढ़ सिंगल ट्रैक का रेलवे जंक्शन है और उससे कुछ दूरी में ही संबलपुर डिवीजन लगता है। परंतु उड़ीसा राज्य के राज्यसभा कोटे से जाने वाले सांसद जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए बस्तर की भावनाओं का गला घोट दिया। हमें उम्मीद थी नवनिर्वाचित सांसद से, क्योंकि अब ये डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 6 इंजन की सरकार है। अब आप पूछेंगे कि ये 6 इंजन कैसे हुआ। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राज्य के अंदर में विष्णुदेव साय जी की सरकार, किरण देव जो वर्तमान क्षेत्र के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, वो 4थी सरकार, सांसद क्षेत्र से चुने गए हैं और नगर निगम के महापौर के रूप में भाजपा की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं 6 इंजन वाली सरकार विफल साबित हुई बस्तर को सौगात देने में। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने बस्तर के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर रेलवे डिवीजन वॉल्टियर, डीआरएम और रायगढ़ डीआरएम के नाम पर 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है
और उसमें स्पष्ट रूप से हमने अपनी बात कही है कि हम रायगढ़ डिवीजन के को बनने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह अधिकार बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर अथवा कोरापुट का था, जो लोगों से छीना गया है। वहीं दूसरी तरफ सन 1995 से संचालित होने वाली रावघाट रेलवे परियोजना, जो बस्तर वासियों के लिए एक सौगात के रूप में केंद्र सरकार ने 1995 में दी थी, उसकी गति इतनी धीमी है कि 30 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 90 किलोमीटर तक का यह ट्रैक बिछाया गया है। द्वितीय चरण का कार्य, जो कि भुवनेश्वर जोन और बिलासपुर जोन के ज्वाइंट एडवेंचर पर किया जाना है, वो आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं हो पाया। विडंबना तो यह है दोस्तों कि आज से 6 महीने पहले रेलवे मंत्री ने ट्वीट कर 2023 के चुनाव से पूर्व ट्वीट कर जानकारी दी थी कि इस ट्रैक का शुभारंभ किया जाना है। विडंबना यह है कि रेलवे मंत्री आज पर्यंत तक छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भी दौरा नहीं किए। बस्तर में उनका एक भी दौरा नहीं हुआ, जबकि वो बस्तर के सबसे करीब पड़ोसी राज्य के मलकानगिरी जिले तक पहुंचे। आज बस्तर का आदिवासी अंचल रेलवे सुविधाओं से वंचित है। हमने कहा है अपने ज्ञापन में कि रावघाट रेलवे परियोजना का मुख्यालय ऑफिस जगदलपुर मुख्यालय में लाया जाए और डिवीजन रायगढ़ को छोड़कर जगदलपुर मुख्यालय को बनाया जाए। यदि तकनीकी रूप से जगदलपुर मुख्यालय ना भी बन पाए तो तात्कालिक रूप पर कोरापुट को डिवीजन की भूमिका दी जाए, ताकि जगदलपुर के लोगों को, बस्तर के लोगों को डिवीजन कार्यालय जाने में की दूरी घटे। 300 किलोमीटर वॉल्टियर जाना पड़ता था, अब रायगढ़ जाना पड़ेगा। तो बस्तर मात्र उत्खनन क्षेत्र के लिए नहीं है, दोहन के लिए नहीं है, रेलवे की कमाई का साधन नहीं है। एक अस्पताल रेलवे आज तक नहीं बना पाया, उनके अस्पताल पर ताला लगा हुआ है। जहां एक तरफ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधा दिलाकर राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया जाना चाहिए, वैसी सैकड़ों जमीनें रेलवे की खाली पड़ी हैं। एक ग्राउंड है जो जर्जर अवस्था में, हमने मांग की है कि वो रेलवे के द्वारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में बदला जाए। वैसे ही रेलवे के अंदर में रेत खाली करने का कार्य है जो तमाम कंपनियों को दिया जाता है। वैसी परिस्थिति में वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको कहीं पर भी केंद्रीय श्रम कानून अधिनियम के पालन से बाहर रखा गया है। कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, जिसकी किसी भी प्रकार का कोई जांच रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं होता। इन तमाम मुद्दों को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने विगुल फूंक दिया है। हमने कहा है यदि 15 दिन के अंदर में हमारे दिए ज्ञापन पर सकारात्मक पहल रेलवे या राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं करती है तो वो आने वाले आंदोलन को सहने की शक्ति बना ले, क्योंकि अब रेल नहीं, सुविधाएं नहीं तो बस्तर का लोहा भी नहीं। जय बस्तर, जय हिंद।